नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स में अभी जस्ट शायद एक दिन पहले कल क्लास तो हुई नहीं थी, क्योंकि न्यू ईयर के चक्कर में थोड़ी पार्टियाँ हो गई थी। और बट बेटा एक दिन की छुट्टी थी, इसके बाद आज क्लास फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बोल दिया है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर चल रहा है, और किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बेटा इसका फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर। क्वेश्चन तो सबको लिख चुका होगा। देखो बच्चों, अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए, जैसे ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। समझिएगा, समझिएगा ध्यान से। ए सिरों पर प्लस क्यू है, बी सिरों पर माइनस क्यू है। एक दूसरे से बेटा 2l दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से क्या बेटा? 2l दूरी पर स्थित है। ये बी पॉइंट है। लगता है बच्चों ने ज्यादा इंक भर दिया, इसी वजह से यहाँ से इंक ज्यादा फ्लो हो रहा। कोई बात नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। देखो, अगर आपको वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र आता है, ठीक है, तो आप इसका ड्राइव करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आता, देखो मैं एक जैसा ही पढ़ाते आ रहा हूँ और एक जैसा ही लिखाते आ रहा हूँ, ताकि आपको समस्या ना हो। कठिन से कठिन चीजों को इजीली तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास है मेरा। और वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसा कि 22 फरवरी से हमारा एग्जाम लगा है, तो बच्चों कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ और आराम से वीडियो को देखते जाओ, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए समझते हैं बच्चों, बोलिएगा। ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ए सिरों पर प्लस, बी सिरों पर, ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, जब बेटा इतना हो जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्लस क्यू से, क्या बेटा? प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी। जब प्लस क्यू बोला जाए तो दूरी जो है r माइनस एल है, तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या होगी? r प्लस एल होगी। जब दूरी निकल गई तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी कि बेटा क्या? V1। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे R माइनस L। R माइनस क्या बेटा? L। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R। तो डिस्टेंस हमारी ये थी, डिस्टेंस हमने ये ले ली। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या है? माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो क्या होगा? V2। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q बटे R प्लस L। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? देखो, इसके बाद परिणामी विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी विभव। परिणामी विभव क्या हमारा है? V बराबर V1 प्लस कितना? V2। बेटा V1 की वैल्यू उठा के धर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। थोड़ा सा बेटा दिक्कत हो रही लगता है, आवाज की कनेक्टिविटी थोड़ी सी गड़बड़ है और शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो बच्चों, देखिए V1 की वैल्यू रख लीजिए, फिर इसके बाद Q बटे R माइनस L। माइनस आवेश के कारण बेटा ये माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q बटे R प्लस कितना? L। बेटा कॉमन क्या होगा? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के 1/R माइनस L और 1/R प्लस कितना? L। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो R प्लस L होगा, माइनस माइनस गिनती कराओगे R प्लस L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर।
बेटा आर आर से क्या होगा, कैंसिल। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एल एल कितना बेटा 2L बटे आर स्क्वायर माइनस कितना एल स्क्वायर। नोट पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे P बराबर Q इंटू क्या होता है 2L होता है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और लिखना है, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को क्या करने पर, छोड़ देने पर। जब छोड़ोगे तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और P बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी, किसका फार्मूला है, एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, फिर अगला ट्राई करा। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा होगा, क्या लिखा है, चैप्टर का नाम लिखिए वैद्युतधारिता, इलेक्ट्रिकल कोएफिशिएंट्स। देखिए वैद्युतधारिता किसे कहते हैं, वैद्युतधारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए, इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए, इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए, मात्रक एवं बीमा लिखिए। कुछ बच्चों आवाज में टेक्निकल इशू है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, कनेक्टिविटी सही से हो नहीं पा रही, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि आवाज हमारी कट ना हो और बेहतर से बेहतर आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस हो पाए, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए और अच्छा कुछ खास करें बोर्ड एग्जाम में। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल कोएफिशिएंट्स, वैद्युतधारिता, देखो बच्चों, सबसे पहले फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। देखो अनुराग बातें बिल्कुल मत करो, इधर देखो, C बराबर Q बटे क्या है V। आप लोग फार्मूले से ही डिफिनेशन बनाएंगे, क्या करेंगे, फार्मूले से ही डिफिनेशन बनाएंगे। जैसे देखिए, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि, किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि चालक की वैद्युतधारिता कहलाती है। ये चीज आपको लिखना, लिखिए वैद्युतधारिता लिखिए, लिखिए बच्चों, किसी चालक को दिया गया आवेश, 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 किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में दिया गया आवेश, उसके विभव में, उसके विभव में उसके विभव में होने वाली वृद्धि, उसके विभव में होने वाली वृद्धि चालक की वैद्युतधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, चालक की वैद्युतधारिता कहलाती है। देखिए मात्रक, देखो बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, सभी बच्चे बोलेंगे। विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। या इसका दूसरा मात्रक आप बता सकते हैं फैरेड, क्या बोल सकते हैं बेटा फैरेड, या तो आप फैरेड बोल दो या कूलम प्रति वोल्ट बोल दो। ध्यान पूर्वक देखो, लिखो नहीं। बीमा क्या होती है बेटा, बीमा आप लोग कैसे बताएंगे, कूलम की होती है 80, कूलम की क्या होती है 80। अब देखो वोल्ट, यानी पहले विभव से निकाल लो, V बराबर W अपॉन क्या होता है Q, V बराबर W अपॉन कितना Q।
अब ये कार्य, ये क्या बेटा कार्य, कार की बीमा होती है एल स्क्वायर टी माइनस कितना 2 बटे कितना 80, इसको ऊपर भेजोगे तो एल स्क्वायर ए माइनस 1 और टी माइनस कितना 3, ये उठा के यहाँ पे रखिए एल स्क्वायर ए माइनस 1 और टी माइनस कितना 3, सबको ऊपर भेजो, हो जाएगा एम इनवर्स एल माइनस 2 ए स्क्वायर और टी की पावर कितना 4। कोई दिक्कत? बच्चों वैद्युत धारिता का मात्रक आप लोगों ने पढ़ लिया, वैद्युत धारिता के बीमक पढ़ लिए, अब इसके दो छोटे मात्रक भी पढ़ लो। ये बड़ा मात्रक, ये क्या बेटा बड़ा मात्रक है, इसके दो छोटे मात्रक होते हैं जो कि माइक्रोफैरड और पिकोफैरड। एक म्यू एफ इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, कितना होता है बेटा 6 फैरेड। एक पी एफ इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस कितना 12 फैरेड। कोई दिक्कत? नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि भैया इसके दो छोटे मात्रक होते हैं और ये क्या होता है बड़ा मात्रक। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा दूसरा क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा आवाज बेटा गड़बड़ आ रही है हम लोगों को, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। एम के एस ए पद्धति में, एम के एस पद्धति में, एम के एस ए पद्धति में एक विलगित गोली चालक की धारिता के लिए, एक विलगित गोली चालक की धारिता के लिए, एक विलगित गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। क्या बेटा सूत्र का निगमन कीजिए। बच्चों सबसे पहले आप लोग इत्मीनान से ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें, ठीक है, और क्वेश्चन को समझे, किसमें पूछा क्या जा रहा, करना क्या है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए, आंसर आप कुछ और दें, ठीक है, क्योंकि आप जब सटीक आंसर दोगे तभी उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। विलगित गोली चालक, सबसे पहले ओ केंद्र का आर त्रिज्या वाला, देखो बच्चों ओ केंद्र का आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक बना लो, ठीक है। ओ केंद्र आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक हमारा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमने बना लिया, इस तरीके का फिगर होना चाहिए। प्रत्येक पॉइंट पर प्लस क्यू, यहाँ पे भी 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 प्लस क्यू, और यहाँ पे भी प्लस क्यू, और यहाँ पे भी क्या बेटा प्लस क्यू, ठीक है। ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, इसके पृष्ठ पर क्या बेटा एक समान रूप से वितरित है। ऐसे आप लिख सकते हैं ओ केंद्र आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक लेते हैं, ठीक है। ओ केंद्र आर त्रिज्या का एक विलगित गोली क्या लेते हैं चालक लेते हैं, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है वितरित है, एक समान रूप से क्या है वितरित है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो आप बोलेंगे क्या प्लस क्यू आवेश। जैसा कि बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम लोग निकालना सीखेंगे विलगित गोली चालक पर वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं और इसका फिगर है ओ केंद्र आर त्रिज्या का, क्या बेटा ओ केंद्र आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है वितरित है, ठीक बेटा, इस तरीके से वितरित है। और यहाँ पे तो लिखेंगे क्या ओ केंद्र आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है वितरित है, क्या बेटा वितरित है। तो प्लस क्यू आवेश कर्ण बिंदु ओ पर वैद्युत विभव क्या होगा बेटा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी लिख सकते हैं इंटू क्यू बटे कितना कैपिटल आर, ठीक। V नो हमें पता है, क्या पता है, हम जानते हैं
C बराबर Q बटे क्या होता है V। और V की अगर वैल्यू निकालेंगे तो V बराबर होगा Q बटे C। तो V की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो Q बटे C इज इक्वल टू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q बटे कैपिटल R। Q से क्या करेंगे निपटारा करेंगे तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या बेटा R। नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बेटा शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।